Typical है इसीलिए फिर होगा लाइक हाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग जैसे हाँ, पहले देख। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, एंड देयरफॉर इट विल नॉट शो द मार्कोनिकॉफ एडिशन। जैसे फर्स्ट वाले केस में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, राइट? हाँ, वही तो उसको मैंने लिख दिया बॉन्ड तो पे। इट विल नॉट शो मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ होगा कि नहीं होगा? सर यहाँ पे मुझे पूछना था सी डबल बॉन्ड ओ एच, हाँ, इसका रोल क्या होगा? इंडक्टिवली विड्रॉइंग का ही रोल होगा एक ही। यस, इट इज इंडक्टिवली विड्रॉइंग, एंड तो एज इस इट केस इज में भी होगा। inductively withdrawing, इस पर carbocation will not be supported, it will be less stable, and therefore हाँ carbocation will हाँ, form on this, तो मैंने वो and भी। hence it will not show Markovnikov addition। हाँ सर वो भी कर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है। हाँ ठीक है, इधर वाला will be more supported carbocation formation। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पे हमको ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स मिलेंगे। इज दैट ओके? हाँ। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए इस वाले पे ज्यादा होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है यहाँ पर कि दे आर इक्वली सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन और दिस वन, हाँ बोथ आर वही, इक्वली सब्स्टिट्यूटेड। तो मार्कोनिकॉफ से नहीं होगा, कुछ अलग लॉजिक से होगा। तो मार्कनिकॉव इसको हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ वही। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे मार्कनिकॉव रहेगा। हाँ सर। व्हाट अबाउट दिस? सर यहाँ यहाँ पर, पे नहीं। यहाँ पे भी नहीं होगा। दिस इज मोर विड्रॉइंग, इस तरफ नहीं फॉर्म होगा, इस तरफ ही फॉर्म होगा डेफिनेटली। व्हाट अबाउट दिस? दिस विल आल्सो नॉट गिव मार्कोनिकॉफ। नो सर। ठीक है, तो 2 4 6 2 4 5 will not give Markovnikov. Sorry, 2 4 6 will not give Markovnikov, and rest will give। यहाँ पर बेसिकली हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, दो ही दो है ना, दोनों एक एक सब्स्टिट्यूशन है दोनों पे। तो द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड पे हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन रहेगा। तो इट विल, आई मीन ये केसेस हैं जहां पर डेफिनेटली मार्कोनिकॉव रिएक्शंस, अरे सॉरी, विल नॉट शो ना, ये वाला नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, और फोर्थ वाला नहीं होगा, इसमें मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं होगा। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसमें? फोर्थ वाले में? मतलब दो दो है ना, 2 डिग्री। नहीं, यहाँ पे 2 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और इसमें इसी पर सब्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी एडिशन ओ होगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक ही डबल वन। ठीक है, इनमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं हाँ कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ एक एक सब्स्टिट्यूशन ही है। खैर, इसमें एडिशन पॉजिटिवली इसी पर होगा, बट ये भी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है, और ये भी मतलब ये वाला साइड जो है वो भी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ही है, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली इससे तो जुड़ा हुआ नहीं है, सो दैट वी कैन कॉल इट मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो 2 and 6 में बेसिकली हमको एंटी मार्कोनिकॉव और विल नॉट शो द मार्कोनिकॉव एडिशन। बाकी सारे केसेस में, दो केसेस में हमारे पास डिस्टिंक्शन, सॉरी इसमें हमारे पास डिस्टिंक्शन नहीं है, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, मार्कोनिकॉव है या मार्कोनिकॉव नहीं है। इसमें मार्कोनिकॉव एडिशन, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दिस वन विल शो हाँ सर। मार्कोनिकॉव,
प्रोडक्ट मार्कोनी कॉल्स प्रोडक्ट, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन इन प्रोडक्ट। सर तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कैसे बना फोर्थ में? इसमें फोर्थ वाले में? अरे यहाँ पे एच आके ऐड होगा, 2 डिग्री हाँ, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो हो गया ना मार्कोनिकॉफ एडिशन भी, बट हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ मार्कनी, यहाँ पे विल नॉट सो, इसलिए क्रॉस किया। बात समझा? ओ हाँ हाँ, करेक्ट। मैं भी पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको मार्क करके रखा था। तो सर फिर फिफ्थ वाले में भी क्या? टिक ना, फिफ्थ वाले में भी दिखा नहीं रहा है ना मार्कोनिकॉफ एडिशन, हाँ फिफ्थ तो में? नहीं दिखा रहा है, फिफ्थ वाले में क्यों नहीं दिखा रहा है? फिफ्थ वाले में डिस्टिंक्शन नहीं है ना, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। हाँ तो इस पर ना होकर के इस पर हो रहा है, हाँ बट दोनों है तो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ही ना। हाँ। तो इसमें तो हम उस केस में डिस्टिंक्शन हम क्या कैसे कर, करेंगे कि मार्कोनिकॉव है कि नहीं है? तो डिटरमाइन नहीं कर सकते इसलिए क्रॉस कर हाँ। दिया। ओके, हाँ समझ। नो डिस्टिंक्शन, यहाँ पर भी नो डिस्टिंक्शन। और इन दोनों केसेस में एंटी मार्कोनिकॉव होगा, एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है। लेट अस नाउ कम डाउन टू, सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन, बोलो ना, वो एस ब्लॉक का है बोलो। कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लाइक प्रेडिक्टेबल है। जो हाँ, सेकंड है उसमें है ही नहीं और बहुत ही उल्टा है, तो उसको करना होता है क्या लर्न ये सब चीजों को? उल्टा है मतलब नहीं समझा। मतलब बहुत ही जम्बल्ड है, किसी का भी किसी के आके है, ऐसे कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। यू श्योर? होना चाहिए। सेकंड ग्रुप का हाँ नहीं है। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो था अल्कीन्स वगैरह के ऊपर हमने देख लिया, अल्कीन एंड अल्काइन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, alkenes with strong electron withdrawing groups। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक जो है पोलराइज सिस्टम के ऊपर, ऑलरेडी पोलराइज सिस्टम के ऊपर विथ डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ऐसे सिस्टम्स के ऊपर ही होता है। और ये सारे पोलराइज बॉन्ड हैं, ठीक है। जनरल रिएक्शन, इनमें से कोई भी है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल विल go to oxygen part, electronegative. Nucleophile will come and add to the carbon. First nucleophile comes and add up to carbon, and then electrophile goes and get attached to the more electronegative entity। अच्छा, इसमें ये होता है बेसिकली कि इलेक्ट्रोफाइल, ये जो मेरा रिएजेंट है, ठीक है ना, रिएजेंट में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो, और अगर सॉल्वेंट में कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो, ये दोनों compete करेंगे आफ्टर फॉर्मेशन। जैसे
कोई भी हम एंटिटी लेते हैं, Br लेते हैं और फिर वाटर है मेरे पास, तो न्यूक्लियोफाइल अगर बन गया, न्यूक्लियोफाइल मेरा बन गया, न्यूक्लियोफाइल आकर के सी पर अटैक किया, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, दैट विल compete with द अदर प्रेजेंट एंटिटी। जनरली पोलर प्रोटिक अगर लेंगे तो H प्लस के साथ कंपटीशन होता है, एंड अबंडेंस की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम H प्लस विन भी करता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो? सर वो पॉइंट एक बार जूम आउट करो ना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है मेरा वो आकर के कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर कार्बन के ऊपर आएगा, हर जगह पे कार्बन के ऊपर आएगा। रेस्पेक्टिव कार्बन कौन से हैं? यहाँ पे, यहाँ पे। सर पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था ना? पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगा? पहला वाला कार्बन, मतलब इसके पहले जो डिस्कस कर। हाँ पहला वाला जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, हाँ ठीक है। ये है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड स्लो स्टेप, and then electrophile will come to and will get attached to the more electronegative atom, ठीक है। यहां पर सिर्फ मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल may come from reagent or from the solvent as well, is that okay? न्यूक्लियोफाइल एडिशन के बाद सारे ही केसेस में, कोई भी केस होगा, यू आर गोइंग टू हैव अ अनायन स्पीसीज, ठीक है। और अनायन स्पीसीज अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हमेशा प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा। कोई भी अनायनिक स्पीसीज अगर बन रही है, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, कोई भी अनायनिक स्पीसीज अगर बन रही है, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू इंटरेक्ट विथ द सॉल्वेंट, इज दैट ओके? इट इज ऑलवेज गोइंग टू इंटरेक्ट विथ सॉल्वेंट, अनायनिक स्पीसीज अगर बन रही है तो, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज या ड्यूट्रियम है तो ड्यूट्रियम एक्सचेंज, इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? सर ड्यूट्रियम एक्सचेंज का पॉइंट एक बार खाली बताओ ना, क्या बोला? अरे प्रोटियम रहेगा, H2O रहेगा तुम्हारा सॉल्वेंट, तो प्रोटियम एक्सचेंज होगा या प्रोटियम एब्जॉर्ब करेगा, और हाँ D2O डालोगे तो D2O के केस में डी ले लेगा, ठीक है। अच्छा, कई एक टाइम पर किया क्या जाता है कि सॉल्वेंट तो H2O डालेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ हम डी डाल देंगे। बात समझ में आ रही है? सर वो उन्हें डिस्टिंक्टिवली पढ़ने के लिए होता है ना? क्या क्या? मतलब डी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं ताकि वो मार्क कर सके उसको और फिर एनालाइज कर सके यस पर्टिकुलर। यस, मार्किंग के लिए ही होती है। अब होता क्या होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल जब अंदर आ गया, न्यूक्लियोफाइल निकल के गया, डी प्लस न्यूक्लियोफाइल के साथ था, D2O है तो D2O के साथ तो एक्सचेंज कर ही लेगा, करेगा ही अनायन बनने के बाद, बट इसके साथ इसका डी भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है और करता है। तो यू आर गोइंग टू हैव सम प्रोडक्ट जहां पर ये डी ओ के साथ अटैच रहेगा और कुछ रहेंगे जहां पर हाइड्रोजन रहेगा। हाँ ऑब्वियसली ये मार्किंग जो करते हैं, डी को यूज करते हैं दैट इज टू मार्क कि कौन से जगह पे कौन सा एटम जा करके अटैच हो रहा है, सो दैट हम मैकेनिज्म को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, इज दैट ओके? अच्छा, ये मैं क्यों याद दिला रहा हूँ प्रोटॉन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, क्योंकि हमने पिछला इवन सीबी जो किया था, इट वाज द ओनली केस जहां पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा था, या
प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा था सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि वहां पर भी कार्बो अनायनिक सिस्टम क्रिएट हो रहा था, अनायनिक सिस्टम क्रिएट हो रहा था, एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ रिजेम्बलेंस। जहां पर भी अनायनिक सिस्टम क्रिएट होगा, अनायन क्रिएट होगा, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट बेस का क्रिएशन होगा, वहां पर हमेशा सॉल्वेंट के साथ प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ओके। तो ये एक चीज होगी जो रिएक्शंस के प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम पर हम लोग को ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जब भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो अभी लाइक ये ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट ही है, सेकेंड लास्ट पार्ट है। नाउ आई कैन टेल यू कि अगर मेरे पास कोई भी रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, तो इसको हम हमेशा कैसे देखेंगे? वी आर ऑलवेज गोइंग टू look it as a sum of electrophile and nucleophile. Is that okay? Talking about this, कोई भी रिएजेंट है मेरे पास, तो आई हैव टू लुक इट एज अ सम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसमें से कौन सा एंटिटी रेट डिटरमाइनिंग में जाएगा, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या। अब वो डिसाइड कौन करेगा रेट डिटरमाइनिंग? ऑब्वियसली सबस्ट्रेट क्या है मेरा, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है मेरा जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है। तो अभी हमको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं? अल्कीन, ठीक है, अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन के हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है? अल्कोहल, और क्या है? ईथर, इसका छोटा भाई। अल्कोहल इज ROH, एंड ये ROR डैश, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है? एरोमेटिक, नॉर्मल एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, और सब्स्टिट्यूटेड दैट इज फेनॉल एंड ये अराइल हैलाइड्स एंड एनिलीन, इनके ऊपर के रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाता है अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल, एंड देन कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स, एंड आखिरी में अमाइन, ठीक है। कार्बोनिल, देन कार्बोक्सिलिक, डेरिवेटिव्स, एंड उसके बाद हो गया अमाइन, अमाइंस एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अमाइड्स भी है, अमाइंस एंड अमाइड्स। अमाइड्स तो कार्बोक्सिलिक में पढ़ लेना है। सो मेनली अमाइंस पढ़ना है हम लोगों को, ये तो यहीं पे हो जाएगा। नाइट्राइल और अमाइड्स भी यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक ड्रिवन रिएक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा? यू नो दैट इन दोनों में मेजरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, सो दैट मीन्स ये अगर रहेंगे, और कोई भी ऑकवर्ड चीज क्या हो सकती है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कोई भी किसी भी तरह का, तो दिस इज गोइंग टू गो अंडर जनरल केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कंपटीशन में एक ही चीज आ सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को या नहीं आ रही है? सर क्या? मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रही है? इस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो? कोई भी अननोन चीज रिएक्शन मिलेगा तो सोचोगे कैसे? हाँ, कैसे सोचोगे? ये बात फॉलो कर पा रहे हो? थोड़ी थोड़ी, हाँ। मैंने सबसे पहला स्टेप बोला, लुक एट योर रिएजेंट, ठीक है। हाँ। ब्रेक इट इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नाउ यू नो योर टू कंपोनेंट्स, देन कम टू सबस्ट्रेट, ठीक है।
Substrate में you know that alkene and alkyne are always going to give you electrophilic addition. Is that okay? Yes. बात समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रोवाइडेड alkenes and alkynes are not substituted with a very heavily electron withdrawing group. Is that okay? So that उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी तरीके से बहुत कम हो जाए. अगर वो हो रहा है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने लगेंगे वो. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक ही चीज आपको देखना है कि ACWG स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहीं लगा तो नहीं है इनके ऊपर. अगर नहीं लगा है मतलब सिंपल केस है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. क्लियर? एक और चीज ध्यान रखना होता है स्पेशली अनकीन्स के साथ. ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक के साथ यहां पर स्पेशली अगर हमारा अल्फा कार्बन जो है उस पे हलाइड्स या कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा कार्बन लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी आ जाती है और वो पॉसिबिलिटी होती है SN की, SN2 और SN1 डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी. ठीक है? प्रॉब्लम क्या होगी? सॉरी प्रॉब्लम बोल रहा हूं, आउटकम क्या होगा? आउटकम जनरली SN अगर 1 डिग्री नहीं है ये, ठीक है, 1 डिग्री रहेगा यानी अंदर डबल बॉन्ड है और यहां पर आखिरी कार्बन जो है इस पे Cl है. ठीक है, तब तो ये SN2 जाएगा. बट अदरवाइज अगर ये 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री पर SN2 जाएगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पर, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पर इट विल गो SN1. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बेसिकली इसका डिटैचमेंट होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन और ये स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और ये सब्स्टिट्यूशन करने लगता है. ठीक है, तो ये ही दो कंडीशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसके ऊपर नहीं होगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर. ओके. एक और पॉसिबिलिटी है वो बता देता हूं. पॉसिबिलिटी क्या, इसके बारे में डिस्कशन अभी किया नहीं है. एक तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन सेट ऑफ रिएक्शंस, ये उस समय डिस्कस करेंगे. और दूसरा है रिडक्शन, ये भी जब ग्रुप्स पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा. ठीक है, जनरली हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन वगैरह करते हैं इस टू प्लैटिनम से. और ये कुछ और भी डायरेक्टिव हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. डायरेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिस लेवल तक मुझे इसको रिड्यूस करना है, कंट्रोल्ड रिडक्शन बेसिकली. सो उसके कुछ एंटिटीज होते हैं, तो इनके तो बेसिकली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाले जो होंगे ना वो क्लियरली डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे. दे आर नेवर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सेट. ठीक है, कि इनके रिएजेंट्स बिल्कुल ही अलग होंगे, ये कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं. ये क्लियरली आपको विजिबल होगा कि अच्छा ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो उसमें ट्रबल नहीं होती है. ट्रबल इस वाले केस में होगी, कंपटीशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सब्स्टिट्यूशन. ACWG है तो न्यूक्लियोफिलिक करना है या इलेक्ट्रोफिलिक करना है, तो इन दोनों का काम हो जाएगा हमारा खत्म. अल्कोहल ईथर दे आर ऑलवेज गोइंग टू गिव यू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ग्रुप और छूट गया, हलाइड का. ओके. हाँ, सो अल्कोहल ईथर हलाइड्स में हमारे पास दो कॉम्पिटिशन रहेंगे. एक तो SN रहेगा और दूसरा एलिमिनेशन रहेगा. इनका डिस्टिंक्शन ऑब्वियसली करना है हमको, करेंगे, इसी को हैंडल करेंगे हम थोड़े टाइम बाद. एरोमेटिक दिखेगा तो क्लियरली अब यहां पर भी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है एरोमेटिक में. या तो न्यूक्लियो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा,
electrophilic substitution, that is AR-SN या SN-AR, अरे सॉरी SN-AR बोल रहा हूँ, मेजर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। E प्लस सब्स्टिट्यूशन एक पॉसिबिलिटी होती है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर अंडर हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशंस न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइन मैकेनिज्म से और स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप्स के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यही दो कंपटीशन इसमें होते हैं, मतलब ये इनमें से कोई भी आएगा तो हमको प्रिसाइजली इसके ऊपर देखना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। अब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इसमें 10 या 12 रिएक्शंस हैं टोटल, जो कि लिस्ट मैंने कराया हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक जब करा रहा था, ठीक है। तो प्रिसाइजली उन 12-13 रिएक्शन के ऊपर ही हमको फोकस करना है ऑल द टाइम, उनसे अलग कुछ इनकी दुनिया हो नहीं सकती है। बात समझ में आ रही है? जो भी वेरिएशंस होंगे उन्हीं 12-13 के सेट में होंगे। क्या क्या वेरिएशन होंगे? देयर आर सर्टेन वेरिएशन जो कि पॉसिबल है, जो कि हम लोग वो ग्रुप्स जब करेंगे तब देखेंगे। अब रहे कार्बोनिल। कार्बोनिल के पास एक्चुअली डबल पॉसिबिलिटी होती है। ये जैसा अभी हम देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। प्लस ये ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, या एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनिल एज अ न्यूक्लियोफाइल एसएन में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब वो कब करता है? बेसिकली अल्फा वाला कार्बन से हाइड्रोजन अगर निकलता है या मेथिलीन से हाइड्रोजन अगर निकलता है, ठीक है, तो ये H निकलने के बाद कार्बन आयन बना, ये स्टेबलाइज्ड होता है, तो यहां से बेसिकली ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैचमेंट करता है और ये एक डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ रिएक्शन देता है। तो इसमें दो सेट ऑफ रिएक्शंस रहते हैं हमारे, एक्टिव हाइड्रोजन हटा और इसके बाद एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अलग अलग जगह पे अटैक करेगा। इनफैक्ट सेल्फ मॉलिक्यूल के ऊपर भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने लगता है, यानी एक मॉलिक्यूल ने ये फॉर्म किया और फिर इस वाले कार्बन के पास तो एनीवे न्यूक्लियोफाइल एडिशन की एबिलिटी है, तो ये अपने दूसरे बंधु के ऊपर आकर के अटैच हो जाएगा। दिस गिव्स अ न्यू सेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। देयर आर 3 डिफरेंट कंडेंसेशन रिएक्शन और ये सेल्फ कंडेंसेशन है, मतलब एक मॉलिक्यूल अनायन फॉर्म किया और वो अपने ही स्पीसीज के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दैट इज अ वेरी प्रोबेबल थिंग। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? हेलो? ओके, चलेगा, परेशान मत हो, ये एक बार आखिरी बार नहीं कर रहा हूं, ये वाली चीज मैं 2-3-4 बार डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे या ग्रुप्स में आगे बढ़ेंगे, ये समरी रिवीजन जो रहेगा ये हर 5वें-6ठे लेक्चर में एक बार कर दिया करूंगा, सो दैट थिंग्स बिकम मोर filled up in your mind while attempting the question। कोई भी आर्बिट सी चीज आ जाएगी तो कहाँ से सोचना है, नहीं तो दूसरी चीज है सब कुछ याद रखना, तो फिर इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है उसका न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड किया। दूसरी पॉसिबिलिटी जो थी, एक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल पहले बना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड देन यही चीज आकर के इसको अटैक करे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एंड डेरिवेटिव्स जो होते हैं
यहाँ पर हमारे पास मेजरली एसिड बेस रिएक्शन रहता है, कार्बोक्सिलिक में एसिड बेस, और इसके डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है, एसएन रहता है, बेसिकली एडिशन एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन ये मेजॉरिटी रहता है। कुछ और भी पॉसिबिलिटीज है, लाइक ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी होती है, हाइड्रोलिसिस की पॉसिबिलिटी होती है, हाइड्रोलिसिस करेगा तो दैट बिकम्स एसिड बेस ओनली, और हर बार वो हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। हाँ, कुछ शिफ्टिंग जो है, यूनिक यूनिक शिफ्टिंग्स वगैरह, वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लर्न ओवर। अमाइंस आर नॉट वेरी डिफरेंट, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये खुद देते हैं, इनके पास लोन पेयर होता है, तो दे आर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, आई मीन नॉट वेरी एक्टिव बट डिसेंट लेवल के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देंगे। सो ग्रुप्स के नेचर के, भाई मतलब सबस्ट्रेट में कौन सी एंटिटी है उसके नेचर के बेसिस पर मोर और लेस हम प्रोडक्ट प्रिडिक्शन का आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया ही नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन। अब बाकी जब ग्रुप्स हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो वहां पे इसके साथ ही रिलेट करने की कोशिश करना होता है हमको, या हमें अपना दिमाग उसी डायरेक्शन में लगाना होता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। जब भी ग्रुप्स हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो चलना चाहिए वो ये, कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसके पॉसिबल रिएक्शंस क्या क्या, यानी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हर रिएक्शन को जब हम पढ़ेंगे, अच्छा इसमें ये न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है या ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह का भी वो ग्रुप होगा, ग्रुप का जो नेचर होगा उसके हिसाब से वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड इज देयर एनी एक्सेप्शन? देयर आर हार्डली एनी एक्सेप्शन। जो मैकेनिज्म है हर जगह पे वही फॉलो होता है, देयर इज हार्डली एनी एक्सेप्शन, मतलब ऐसी कोई भी चीज हार्डली है जो अनएक्सप्लेन्ड है, ऑर्गेनिक, इट्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड। एम आई मेकिंग सेंस? ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्टेप्स। Mechanism: nucleophile comes in attack on carbon double bonded with Y, where Y is obviously the electron withdrawing group. It is going to form this entity. This is slow step and RDS. Step 2, this is going to be addition of electrophile. Addition of electrophile, this electrophile may come from the reagent or from the solvent. ठीक है, आई सेड ये अनायन अगर बनेगा तो वो सॉल्वेंट सिस्टम से, सॉल्वेंट जो भी है मेरा, उससे प्रोटॉन एक्सचेंज कर सकता है या उससे इलेक्ट्रोफाइल का एक्सचेंज कर सकता है। इज दैट ओके? rate of reaction happens to be it's a second order reaction, substrate into nucleophile। अच्छा, इसमें अब ये भी होता है कि न्यूक्लियोफाइल मेरा कैसा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा सॉल्वेंट ही है मान, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होगा दिस विल जस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो इट विल रिड्यूस टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट अदरवाइज अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल है तो इट विल बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। याद है हम लोगों ने काइनेटिक्स में डिस्कस किया था, लार्ज एक्सेस में किसी चीज को ले लेते हैं तो उसका ऑर्डर कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं रहता है। हेलो, तो हो गए हम हाँ लोग? सर। नहीं। वेरी गुड। तो हम लोगों ने, मतलब हम लोग को याद है कि नहीं है?
सर नहीं, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा काइनेट। सर एक बार रिपीट करो। क्या क्या? सर एक बार रिपीट करो। हाँ, मैंने ये बोला कि अगर कोई भी चीज रिएक्शन हो रही है उसमें एक कंपोनेंट लार्ज एक्सेस में हो जाता है, लार्ज एक्सेस, ठीक है, तो उसका इफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने में नहीं रह जाता है। यानी एक सेकेंड हाँ डिग्री, सर, ये आपने बताया था काइनेटिक्स में। बिल्कुल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if we have one of the component as large excess or in large excess. Next thing is there might be a change in mechanism with change in strength of nucleophile. For a strong nucleophile, above mechanism suits well. However, for a weak nucleophile, the substrate is either protonated or alkaline medium is used to generate strong nucleophile from pseudonucleophile. Basically, यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है मेरा हर टाइम NU माइनस यानी नेगेटिव आयन ही रहे। मेनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल थिंग्स लाइक अमोनिया, ठीक है, और H2O और ROH, ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक करेंगे। नाउ दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब वीक अगर न्यूक्लियोफाइल है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इनको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा के, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा के या अल्कलाइन मीडियम में डाल करके इनसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाए, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस इसके ऊपर अटैक करे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है बेसिक मीडियम में ना जा करके हम एसिडिक मीडियम में चले जाएं, ठीक है, और ये H प्लस पहले इस पर ऐड हो जाए और यहां पर पॉजिटिव सेंटर बना जाए। अब पॉजिटिव सेंटर जब बन जाएगा तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी इवन इन एब्सेंस ऑफ OH माइनस बिना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट किए इजीली ऐड हो जाएंगे। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? आर वी एबल टू गेट इट? नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं है, दो एग्जांपल्स लूंगा मैं नीचे में चल करके, हाँ यू सर, कैन एग्जाम्पल्स। अंडरस्टैंड। बाकी लोगों को थोड़ा सा कुछ हवा लग रहा है या बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही है? वापस सर करो ना एक्सप्लेन, मतलब वो इसके नहीं साथ सर, समझा कुछ मुझे। नहीं। यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर एडिशन ऑफ ROH it can be protonated in acidic media and ROH then add to protonated system, ठीक है, or in alkaline medium this reacts to form RO minus to generate a strong nucleophile which attacks this directly. In any way the RDA remains step one. So what is happening? What are the things that are happening? अगर एसिडिक मीडियम में हम जा रहे हैं तो पहले ये एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन H प्लस को, या ड्यूट्रियम है तो ड्यूट्रियम प्लस को, it will convert itself into this entity, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड ओपन होएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता है, दिस बिकम्स मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर,
इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, and then this weak nucleophile can attack on this easily to form this entity. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अभी क्या हुआ, H प्लस ऐड हो गया, दिस इज स्टेप 0, दिस इज नॉट RDS, द RDS रिमेन्स दिस, इसका अटैचमेंट जो है यानी ये स्टेप जो है वही यहां पर भी RDS है, दो इसके पहले एक प्रिकर्सर स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर फर्स्ट स्टेप हम यहां पर फर्स्ट स्टेप हमने लिखा है RDS, राइट, बट एसिडिक सिस्टम में एडिशन ऑफ H प्लस के बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, हाउएवर दिस स्टिल रिमेन्स द RDS। इज दिस थिंग ओके? यही समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अब ROH आकर के ऐड हो गया, या ROH नहीं है, मान लो अमोनिया है, वो आकर के ऐड हो गया, या H2O आकर के ऐड हो गया, ठीक है। ROH ऐड होता है तो इस कंपाउंड को, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिड, और ये वाला भी जब रिप्लेस हो जाएगा OR से, तो देन इट इज कॉल्ड एसिटल। नेवरदलेस हेमी एसिटल में H प्लस गया, ये फिर एलिमिनेट होता है, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, दिस इज कॉल्ड एसिटल, दिस इज एसिटल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब ये H प्लस स्टेप्स पर ले रहा है, यहां पर ले रहा है, यहां पहले फर्स्ट टाइम लिया, तो ड्यूट्रियम अगर है तो ड्यूट्रिएटेड प्रोडक्ट या ड्यूट्रिएटेड हेमी एसिटल आराम से आपको मिल सकता है। इज दैट ओके? एसिटल में ड्यूट्रिएटेड कुछ नहीं मिलेगा, बट हेमी एसिटल के टाइम पर यू मे हैव ड्यूट्रिएटेड हेमी एसिटल, राइट। हाँ सर। और अनायनिक बेसिक मीडियम में क्या होगा? इन बेसिक मीडियम और विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल द रिएक्शन प्रोसीड्स एज फॉलो, NU माइनस विल फर्स्ट कम इन, एंड ये जो पॉइंट लिखा हुआ है दिस इज प्योरली इन कॉन्टेक्स्ट विथ नीचे वाला पार्ट, कटायनिक सिस्टम, यानी ये जब फॉर्म हो रहा है तो बेसिकली एसिडिक सिस्टम में तो सबसे पहले जो H है उसी का एडिशन है, वहीं से इनिशिएट होना है। तो अगर ड्यूट्रियम प्रेजेंट है तो ड्यूट्रियम भी आकर के ऐड होगा ही होगा, देयर इज नो इफ एंड बट। इस वाले पार्ट में कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता है, इस लेवल पर यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ ड्यूट्रिएटेड आउटकम अगर ड्यूट्रियम प्रेजेंट है। दूसरा सिनारियो ऐसा है मेरे पास जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले आकर के ऐड होता है, एंड दिस इज नॉन एसिडिक मीडियम। नॉन एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड ऐड फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है तो वो डायरेक्टली, नहीं तो बेसिक मीडियम क्रिएट करिए एंड यू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। नहीं है तो फिर OH माइनस अटैक करेगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, it will create a anion. Now this anion can do the protium or deuterium exchange from the solvent, and you will have a deuterated product. These are the general outcomes which we have to keep in mind. General outcome, ठीक है। रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सबसे ज्यादा एक्टिवली ऐड इसके ऊपर होता है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड फॉलोड बाय नॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल एंड अदर अल्डिहाइड्स, इसके बाद बेंजाइलिक अल्डिहाइड, बेंजल अल्डिहाइड, फिर केटोन्स, फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड केटोन, और उसके बाद डाइफेनाइल केटोन्स, सबसे कम डाइफेनाइल केटोन्स, और इन सारे केसेस में यू हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विच इज प्रोमिनेंट। इससे कम ये सारे होते हैं, इनमें मेजरली एसिन रिएक्शन यानी एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड एलिमिनेशन।
ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, लिविंग ग्रुप्स है, लीव कर सकते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है। और इनके रिएक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, न्यूक्लियोफिलिक के टाइम पर किया था, याद है। हाँ सर। वेरी गुड। तो हमारी एडिशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये ऑर्डर फॉलो होती है, फॉर्मल aldehyde followed by other aldehydes followed by benyl aldehyde followed by ketone, phenyl substituted ketone, diphenyl ketone. Okay, next thing is, just for information, the trend of reactivity depends on why that trend is there. That is because of two things. पहला, strength of delta positive, यानी कार्बोनिल कार्बन जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी ज्यादा है, एक तो वो चीज डिसाइड करेगा उसका रिएक्टिविटी कितना है, और दूसरी चीज जो होती है स्टेरिक बल्क। अगर ज्यादा बल्की सिस्टम्स हैं, बल्की सिस्टम जैसे जैसे हो जाएंगे, द रिएक्शंस विल बिकम स्लोअर, द रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, दिस हैज प्रोमिनेंट इफेक्ट, दिस हैज सब्सटेंसिव इफेक्ट, बट ये ज्यादा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। Next point I am discussing is addition of H2 on carbonyl leads to formation of geminal diodes. Geminal diodes. H2O को अगर हम ऐड करते हैं, बेसिक में भी कर सकते हैं, एसिडिक में भी कर सकते हैं। फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ इसको ऐड कर रहे हैं, तो we have this diol. This is equilibrium constant of around. This one is favored, and you have 10 to the power 3 equilibrium constant. मिथाइल अल्डिहाइड यानी इथेनॉल जो है, इथेनॉल पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 14, reduced significantly. डाइमिथाइल केटोन पे इट इज हाईली अनस्टेबल, इट कैनॉट ऐड OH एनी फर्दर। ये दोनों में सिर्फ रहता है, इधर और बल्कि करेंगे तो ये वैल्यू और डिक्रीज होता है। इज दैट ओके? क्योंकि यहाँ का न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हैम्पर होता है, प्लस स्टेरिक इफेक्ट भी बढ़ता है, एंड ये इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन दोनों केसेस में यू हैव सब्सटेंसिव डायोल। सब्सटेंसिव डायोल मतलब सब्सटेंसिव फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्टेबल डायोल। ठीक है, डायोल एग्जिस्ट कर पाएगा इन एक्वस सिस्टम। बाकी के सिस्टम में क्या होगा, the moment you create it or the moment it happens, it will immediately get dehydrated. ठीक है, the geminal diols are highly unstable and readily dissociates to again form carbonyl compound. दो OH अगर एक ही कार्बन के ऊपर रहेंगे, उनका बाई जनरल इन जनरल नेचर रहता है, वो इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट करके डायोल सॉरी कार्बोनिल बना लेगा। Is that okay? Except these two, इन दो केसेस में नहीं होता है। और एक और केस है जिसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। Geminal diol is stable due to formation of intramolecular H bonding. This is called chloral. Chloral. This compound is called chloral. Trichlorodiol. Correct. बात समझ में आ रही है? और ये इंट्रामोलिकुलर बनने की वजह से ही ये स्टेबल होता है, अदरवाइज बाकी हर जगह पे ऊपर के दो केसेस और इसको छोड़ करके यू हार्डली हैव एनीथिंग जहां पे जेमिनल डायोल्स आर स्टेबल। नाउ
यहाँ पर मैंने कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है। यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव HCl इन बेसिक मीडियम, ठीक है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप यू शुड थिंक ऑफ? ये देख करके आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है? यस, एनीवन? सर बेसिक मीडियम है, उसके बाद सबसे पहले ब्रेक करना एक स्टैंड माइक्रोफोन उसके बाद। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सॉरी, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस? बेसिक मीडियम का काम है ब्रेक करना, किसको ब्रेक करेगा? H प्लस और Cn माइनस। परफेक्ट। H प्लस एंड Cn माइनस, H प्लस को ये अपने साथ लेते जाएगा हाँ, नॉट न्यूट्रलाइज और करने Cn के लिए। माइनस Cn माइनस सबसे। विल बी लेफ्ट बिहाइंड। हर किसी के दिमाग में यही चीज आ रहा है, किसी के दिमाग में कोई और चीज भी आ रहा है। यू हैव टू बी वोकल। एक बोल रहा है तो बाकी लोग चुप नहीं रहेंगे। न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब अगला स्टेप क्या होगा, कोई और बताओ। So your Cn minus nucleophile has got generated. Everyone agrees to it, or somebody has some other idea? नहीं सर। Umang? उमंग? अच्छा, कहीं नहीं। देश पांडे कहाँ गया? 10:45 बोला था, अभी गायब हो गया। उमंग, आर यू देयर? हेलो हेलो सर। हाँ। सर मैं बोला हाँ। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर मैं 2 बार बोला हाँ, यस यस सर। ओके, ठीक है। नहीं, मेरे पास आवाज नहीं आई। आप लोगों को सुनाई दिया था? अथर्व और हर्षित? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अबे मेरे तक नहीं आई थी आवाज, सीरियसली। चलेगा, सॉरी। ओके, गुड। ठीक है, तो Cn माइनस इज गोइंग टू कम एंड अटैक ऑन। कहाँ अटैक करेगा? उसके अटैक करने के लिए कौन सा सेंटर होगा? Cn माइनस कहाँ आकर के अटैच हो सकता है, बताइए। सर कार्बन पे। कौन से कार्बन पे? सर सेंटर वाला। ठीक है। क्योंकि हाँ वो इलेक्ट्रॉन मतलब है उसके पास। ओके, इलेक्ट्रॉन वहां पे है, डेंसिटी है। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो। यस, गुड, वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? तो कहां तक हम लोग आ गए? यहां तक आ गए। MECH, यहां से हमारा Cn न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये क्या हो जाएगा फिर? O माइनस बन जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा? सर H को अट्रैक्ट करेगा H प्लस को शायद। सॉरी, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। कहां से? H प्लस कहां से कहाँ लेगा? से? कहां से लेगा H प्लस? जिसको H प्लस दिया था उसी से लेगा ना। हाँ, और मतलब कोई मेरे साइड घर तो से नहीं लेने H के लिए प्लस थोड़ी लेने के आएगा। लिए। सॉल्वेंट को दिया था तो सॉल्वेंट से लेगा, या मीडियम को दिया था मीडियम को दिया था तो मीडियम से लेगा, हाँ। राइट? हाँ सर।
तो व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम? यहाँ पर ड्यूट्रिएटेड जैसी कोई फनी चीज तो है नहीं, राइट? सो इट विल सिंपली बी MaCOH H and Cn. Is that okay? हाँ क्लियर है सारे लोगों को? हाँ सर समझा। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक फनी चीज और या एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, फनी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, आई शुड कॉल इट इंटरेस्टिंग। ये सेंटर जो है sp3 हो गया और ये एक कायरल कार्बन है। हेलो, चल दिया। हाँ, ये sp3 सेंटर हो गया और कायरल भी है, दिख रहा है ना? हाँ सर। और ये क्या था? sp2 सेंटर था। अब मुझे ये बताइए, व्हाट विल हैपन टू दिस? सिर्फ डी बनेगा, सिर्फ एल बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्या होगा? क्या होगा? ओनली डी बनेगा, ओनली एल बनेगा, या रेसिमिक मिक्सचर होगा? व्हाट विल राइट साइड हैपन? वाला कायरल है ना, मतलब कायरल मॉलिक्यूल है ना, कार्बन सॉरी, क्या क्या? कायरल मॉलिक्यूल है। अरे हाँ बेटा, ये तो कायरल होगा, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये सिर्फ डी बनेगा या सिर्फ एल बनेगा या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? ये कैसे सोचोगे? तो ये हमेशा कैसे सोचेंगे हम लोग? irrespective of what is being formed and where it is being formed. ठीक है? अगर sp2 सेंटर के ऊपर एडिशन से कोई भी चीज बन रहा है, ठीक है, इट इज ऑलवेज बी रेसिमिक। क्यों? क्योंकि इसमें अटैक जब भी होता है, ठीक है, कार्बन पहले प्लेनर रहेगा, ठीक है, तो इसमें ऊपर से भी आके चीज जुड़ सकती है, नीचे से भी जाके जुड़ सकती है, और दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल रहेगी। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सारे लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अगर sp2 सेंटर से sp3 बन रहा है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एडिशन कुड बी फ्रॉम एनी साइड, ठीक है? And if addition can be from any side, it is always going to generate a racemic mixture. Making sense? हाँ सर। पक्के से क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड। मतलब जनरली हमेशा ऐसे ही करना ना, जब एडिशन रिएक्शन हो रहा है तब हाँ, अभी एक केस अल्कीन वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वहां पे एडिशन कराऊंगा तो बताऊंगा। वहां पे प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर सिंगल सेंटर पे एडिशन हो रहा है, यानी सिंगल सेंटर पे कैरिलिटी है, तो यस, रेसिमिक मिक्सचर विल बी द आउटकम, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? वो वहां पे एडिशन जब भी होता है, बेसिकली ऐसा रहता है, पूरा चेन रहता है। अब यहाँ पर सिन एडिशन अगर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी कायरलिटी है, यहाँ पर भी कायरलिटी है, तो डायस्टीरियोमर्स की पॉसिबिलिटी आ जाती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बट डायस्टीरियोमर्स, ठीक है? अगर इस सेंटर पर कायरलिटी नहीं है, सिर्फ इस सेंटर पर कायरलिटी है, ठीक है, तो फिर यहां पर भी रेसिमिक मिक्सचर की हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। यू कैन नॉट हैव प्योर एंटिटी। क्लियर? हाँ। बात समझ में आ रही है? यस सर। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के थ्रू मैं वहां पर स्पेसिफिकली फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। हाउएवर इस वाले केस में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है? वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। क्लियर है? अगर ये कभी भी, मतलब अगर किसी भी सिनारियो में ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर जनरेट कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेसिमिक मिक्सचर, अनडाउटेडली। क्लियर?
हाँ, अगर यहाँ पर इस तरफ दोनों तरफ सेम चीज हो गया तो ऑप्टिकली आइसोमर नहीं करेगा जनरेट, ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं बनेगा, रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी अ मिक्सचर ऑफ टू एंटिटीज, मिक्सचर ऑफ टू distinctive optical isomers. Okay, let us move forward. Yes, what could be the product in this case? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा? और सर इसमें Na+ और HS अपना माइनस होगा। सॉरी, Na+ और HSO3 माइनस। ठीक है, गुड। नेक्स्ट स्टेप, So again वो HSO3 माइनस का सेंटर वाले कार्बन पे लाइक हिट करेगा। सेंटर वाले कार्बन पे क्या करेगा? तो लाइक उस पे अटैक करेगा। नहीं समझा, फिर से बोलो, सॉरी। सबसे पहले ये ब्रेक कर गया, ये बन गया Na+ और ये बन गया HSO3 माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दिस विल कम एंड अटैच वेयर? सी वाले सी कार्बन पे। पे। सारे लोगों को ये क्लियर है? and it will form this हाँ entity CH3 CH2 C HSO4 HSO3 माइनस, तो माइनस तो अब उड़ जाएगा, यहाँ पर O माइनस एंड H, ठीक है। फिर ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम सॉल्वेंट, हाँ ठीक है। H+ लेगा, D+ है तो D+ लेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग। सर HSO3 में कार्बन के साथ कौन सा मतलब अटैच होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना, हाँ क्योंकि उसके ऊपर करेक्ट, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज होगा ना, मतलब हम जब स्ट्रक्चर में। राइट, दिस इज लाइक दिस। ये H2SO3 का अनायन है ना, कॉन्जुगेट बेस। H2SO3 इज दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पर H था जो कि हट गया है और वहीं पॉइंट से ये कार्बन के साथ अटैच होएगा। So this molecule, this ion is nothing but S double bond O, S minus and OH, ठीक है, यस। क्लियर? एनी डाउट? नो। ओके, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बताना है आप लोगों को। ये बाइसल्फाइड जो होता है ना, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एज वेल, ठीक है। इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, इज दैट ओके? नाउ being a good living group or a poor nucleophile, the bond between these two is not going to be very strong. Being a bad nucleophile or a poor nucleophile and a good living group, ठीक है, the bond is not going to be strong and can be easily broken. तो सी होता ये है कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है वो रहता तो आरडीएस ही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बट बाकियों के एडिशन के रेस्पेक्ट में, बाकियों के एडिशन के रेस्पेक्ट में इसका जैसे प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो अगर बाकियों का कुछ ऐसा जा रहा है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का है कर्व, तो इसका कर्व जो होगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, यानी ये जो चीज है हमारी, ठीक है, दैट विल लोअर डाउन सिग्निफिकेंटली। अब इसका आउटकम क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट, दिस विल मेक आवर सिस्टम और दिस विल मेक आवर रिएक्शन फुल्ली रिवर्सिबल। ठीक है, फुल्ली रिवर्सिबल का मतलब द मोमेंट इसका कंसंट्रेशन अगर मैंने ज्यादा रखा तो इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड, अगर मैंने इसको डायलूट कर दिया, वाटर एक्सेस ऐड कर दिया, तो ये ब्रेक होकर के डायोल बनाएगा और डायोल में से H2O निकल करके कार्बोनिल फिर से जनरेट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. सो इन जनरल इस एंटिटी के साथ दिस इज नोन एज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव ग्रुप्स, दिस बाइसल्फाइड bisulfite is referred or is a protective group. It helps in the regeneration of carbon. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, आई एम डिस्कसिंग वन मोर पॉइंट, तो फिर क्लियर हो जाएगा। और at high concentration of bisulfite, it is forward favored equilibrium, whereas with dilute or dilution, it becomes backward favored. Is that okay? And most importantly, this is a fully reversible reaction. This is a fully or back to back, sorry, end to end, fully reversible reaction. ठीक है, अच्छा अब ये सी वाला एंटिटी देखिए आप लोग और इसमें प्रेडिक्ट करिए क्या होगा। NaNH2 क्या है, इसका नाम क्या होता है? सर किसका? NaNH2 का नाम क्या होता है? सर नहीं पता। सोडियम अमाइड नहीं पता है? सर बोल रहा हूँ। वेरी गुड। सर मुझे याद था वो
अमाइन से स्टार्ट होता है बट मुझे कुछ अलग लगा, बट थोड़ा थोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग ये करते हैं कि ये होता क्या है और इसका काम क्या होगा। यस, व्हाट डज इट डू? सोडियम अमाइड। अरे सोडियम अमाइड तो उसका नाम है, वो करेगा क्या? बेस है। बेस है। वेरी गुड। तो नहीं बेस क्या पूछ रहा करे? हूँ। हाँ। पूछ रहा हूँ। अभी पूछ क्यों रहे हो? बताओ। यस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आगे क्या होगा? उस बेस का क्या काम रहेगा? वो तो मतलब मीडियम फिर प्ले करेगा मीडियम को। सॉरी। मीडियम का रोल प्ले करेगा ना फिर बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का रोल प्ले करेगा। वेरी गुड, फिर क्या करेगा? तो तो अभी वो ब्रेक ब्रेक करना करेगा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में सेकंड कंपाउंड्स और हाँ। फिर बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाना है। ओके। हाँ, कुछ बोल रहे हो? और सर सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री वाला। क्या क्या? उसमें से एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा। किसका सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा? फिर सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना CH3 वाला। कौन से मॉलिक्यूल का इंडिकेट करो, बताओ मुझे, किसका मतलब करेगा? मार्क करो। हाँ। मार्क करो। हाँ, मार्क कर दो, कर सकते हो ना? हाँ सर। हाँ तो करो। अच्छा एक काम करो, ठहरो, मैं हेल्प कर देता हूँ। कौन से हाइड्रोजन की बात कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, सबको एक ही कलर दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यस, बताइए। ब्लू वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला, किसको करने की कोशिश कर रहे हो? सर वो येलो वाला जो मैंने मॉलिक्यूल देखा उसमें से वो लेफ्ट साइड वाला एच वाला। नहीं, मैंने येलो जिसको मार्क किया है या आपने? आपने तो इसको पॉइंट कर रहे हैं, आपका एरो इसको पॉइंट कर रहा है। सर नहीं, मैं उस मॉलिक्यूल को ये कर रहा था कि उसमें अच्छा, करेक्ट उस करें। मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल में कौन से को? लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन वाला सी मार्क एच या है। येलो मार्क? येलो येलो। येलो वाले को। ठीक है। हाँ। बाकी लोगों को समझ में आया? कि ब्रेक किसको करना है। हाँ, ब्रेक किसको करना है? हम्म। क्यों करना है इसी को ब्रेक? येलो को या ग्रीन को हाँ। करना है। अभी येलो को करना है कि ग्रीन को करना है, पता नहीं चल रहा है आपको? अभी हर्षित ने बोला कि येलो को ब्रेक करना है ना? सॉरी मेरा वो मैं मार्क को देख रहा था सॉरी। वो एरो मार्क को। एरो मार्क देखो, उसने गलत मार्किंग कर रखी है। दिस इज द हाइड्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। इट इज मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू दिस वन। ठीक है। हाँ। अब क्या होगा? सो दिस इज गोइंग टू जनरेट व्हाट?
क्या बनाएगा, क्या रिएक्ट तो कर गया, चलो अब क्या बना, आपके पास क्या क्या बनेगा, एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, मतलब मेरे से मत बनवाओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और सारे लोग दिमाग लगाओगे तभी दिमाग चलेगा, नहीं लगाओगे बैठ के खाली सुनते रहोगे प्रवचन तो कुछ नहीं होगा। मतलब मेरा काम तो हो जाएगा, तुम लोगों का काम नहीं होगा। सर हम्म। सर ये NaNH2 और उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा हम्म। है रिएक्टेंट्स में, वो हम्म। दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या क्या? अगर उन दोनों ने रिएक्ट कर दिया तो किन दोनों ने, किन दोनों ने? NaNH2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CCH। यानी ये दोनों ना? हाँ हाँ तो वो रिएक्ट कर ही रहे हैं ना, तब से मैं क्या कहानी बोल रहा हूँ। तो सर उसमें तो मैंने ये किया, क्या? तो मैं बनाऊं क्या प्रोडक्ट? बनाओ या बोलो तो मैं बना देता हूँ। अरे भाई साहब, कुछ भी कर दोगे। ये Na+ जो होता है हमेशा स्पेक्टेटर एटम रहता है। हर बार जब भी डिस्कशन होती है, इसको 2-3 बार तो मैंने बोला होगा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 कटायंस, दे आर ऑलवेज स्पेक्टेटर एटम्स। कटायंस आर स्पेक्टेटर, ऐसा बोला है कभी? हाँ सर, सर स्टार्ट में बोला था। हाँ। रिएक्शन कहीं पर भी होगा, इसमें इनका कोई रोल नहीं होगा, दे आर जस्ट फॉर चार्ज बैलेंसिंग, न्यूट्रलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ सोचिए, अब क्या हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे होगा कि कार्बन आयन बनेगा और वो Na+ है वो उसको बैलेंस करेगा ऐसे। बिल्कुल। तो मैंने जो बनाया खाली उसमें से Na निकाल दो। खाली इन्हें निकाल दो?
हाँ, और ठीक सी पे है, माइनस। तो और विनाइलिक फिर कार्बोनायन आप बना रहे हैं। हाँ ओके, मतलब आपको एडिशन कराना है ट्रिपल बॉन्ड है तो। हाँ, मतलब उसमें गलत कुछ ऑसम। नहीं लगता। कौन आके ऐड हो रहा है? NH2 NH2 क्या रहेगा? चार्ज वार्ज रहेगा न्यूक्लियो उस पर कि नहीं? माइनस। माइनस। वेरी गुड। तो वो ट्रिपल बॉन्ड के पास आकर के ऐड कैसे हो जाएगा? हम्म। हाँ, वो भी है। वो भी है नहीं, वही है। मतलब रिएक्शन मिल रहा है तो कुछ भी कर देंगे। तो एलिमिनेशन। हाँ। तो एलिमिनेशन। हाँ, क्या एलिमिनेट होगा? व्हाट विल गेट एलिमिनेटेड? सर कोई हाइड्रोजन। हाँ, तो करो एलिमिनेट और बताओ मुझे। सर अभी उसमें भी मुझे मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा एलिमिनेशन हो। हाँ, सोचिए और मुझे भी सोचने के लिए बताइए, पॉइंटर्स दीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प। सो बेसिकली हम लोग पहला स्टेप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, राइट ना? हाँ ऑल ऑफ अस आर स्ट्रक एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। स्टकिंग का कारण क्या है? सर की पॉसिबिलिटीज बहुत है और पता नहीं कौन क्या सा क्या इम्पोर्टेंट। पॉसिबिलिटीज हैं? लेट अस टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज। लेट अस पॉजिटिवली फिगर आउट द पॉसिबिलिटीज। NaNH2 को किससे रिएक्ट करना है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके पास? पॉसिबिलिटीज बताओ। सर पहले तो Na प्लस नहीं, NH2 पता ही माइनस नहीं में हम गिरे। लोग को, यही प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो। पहले क्या करेगा वो? Na प्लस NH2 माइनस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कर दिए। तो अब Na+ तो काम का रहा नहीं। जो भी हाँ काम करना है वो NH2- को करना है। यहां तक तो क्लियर हो गया? सबको हाँ। क्लियर है इसमें या प्रॉब्लम है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऑप्शंस है इसके पास? तो सर अभी हम लोग को एक न्यूक्लियोफाइल मिला। हाँ, न्यूक्लियोफाइल भी मिला और बेस भी मिला। दिस हाँ इज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस।
आगे बढ़ते हैं। फिर NH2 माइनस वो CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ वो रिएक्ट करेगा और फिर वो एसिडिक H पब्लिश होगा। हाँ, बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज है, एक एसिडिक एज का एक्सट्रैक्शन या फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। सर मैं जब भी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड देख रहा हूँ हाँ, तो मेरा पहला थॉट एडिशन ही आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा उधर देखने को मिलता है। क्या देख रहे हो तो तुम क्यों देख रहे हो अंधे की तरह? तुम अगर अंधे की तरह देखोगे तो डबल बॉन्ड पे खाली एडिशन, कुछ भी यहां पर दिखेगा उसको ऐड ही करोगे। यहां पर कुछ भी दिखेगा तो इसको ऐड नहीं कर सकते हैं ना। ये चार्ज कैसा है? माइनस। और यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वो तो होगा नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल अगर बॉन्ड डबल का होगा तो मतलब क्या होगा हो नहीं। गया? वो फुल्ली उसके सब फिल है। क्या? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? सर किस सेंस में क्या मतलब हुआ नहीं, वो? किसी भी सेंस में ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जितने सेंसेस पता है सारे सेंसेस बताओ। सर सबसे लाइक हाँ, वो एसपी इसका है। बॉन्ड लेंथ सबसे हाँ बोलो, सारे दो सेंस पाई बोल दो बॉन्ड तुम लोग, मैं सारे नोट करता हूँ। उसका टू पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन वन एसपी सिग्मा है। बॉन्ड क्या है? एक एक करके एसपी। बोलो। हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो गया, और अच्छा हाँ एसपी सर दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, टू पाई हाँ बॉन्ड्स। हाँ, वही उससे एसपी वाला आ गया हाँ हाँ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मैक्सिमम रहेगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, और सर ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम रहेगी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। हाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। हाँ कम होती है। लीस्ट, चलो ठीक है, और सर और आप जो पूछे इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब उसका वहां आंसर है पे फिर इसमें। ऐड तो नहीं होंगे ना, तो NH2 रुको, माइनस अभी क्या होगा वो नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। एक चीज कर रहे हैं तो उस चीज को फुल्ली फिनिश करें, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो अटक के ट्रिपल रह बॉन्ड जाओगे, मरते रह की जाओगे, वजह से कुछ नहीं वो होगा। सी हाँ पे बोलो। खाली एक हाइड्रोजन है। क्या? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से सी पे एक हाइड्रोजन है खाली। हाँ, वो भी ऐसे प्रॉपर्टी टाइप। हाँ वो एक हाइड्रोजन का नेचर क्या होगा? आई विल बी मोर एसिडिक। इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, if any hydrogen, that will be acidic. If any हाँ H, it will be acidic. ओके, सो ये पांच चीजें हैं। अब NH2 माइनस इसके ऊपर में, ठीक है, क्या इफेक्ट कर सकता है? इफेक्ट करने के लिए बॉन्ड लेंथ का कोई इंटरेस्ट रहेगा? Will bond length property will have any effect on this NH2 reacting with this? नहीं। Yes or no? नो। Will sp or pi bonds, sp and pi bond and electron density, are these related or unrelated information? अनरिलेटेड। Unrelated है। हाँ मतलब SP
उससे मतलब क्या पता चला? क्या? हाँ मतलब उसका यूज क्या है, मतलब हम अभी रिएक्शन नहीं, कर रहे यूज थे। क्या है, नहीं इसमें छोड़ो, ये क्या करेगा छोड़ो। ये तीन इंफॉर्मेशन जो है, ये रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? मतलब किससे? रिएक्शन को हटा के सोचो, हाँ इन मतलब जनरल किससे रिलेटेड है? रिलेटेड ही है ना कि दो आपस पाए। में रिलेटेड है या एकदम अलग है? नहीं, रिलेटेड है, फुल्ली रिलेटेड है। फुल्ली रिलेटेड है। हाँ। चलो अब आते हैं इसके साथ इंटरेक्शन जब होगा इसका, तो इनमें से कौन सी एंटिटी एक्टिवली हमारे रिएक्शन को गाइड करेगी या डायरेक्ट करेगी? NH2 माइनस जो है वो इसकी तरफ मूव करेगा रिएक्ट करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है उसको गाइड करेगी रिएक्शन में? बेसिकली ये दोनों चीज अनसैचुरेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और अगर ये आएगा इसकी तरफ तो एक पॉसिबिलिटी एडिशन की रहेगी जो कि इमीडिएटली नेगेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ तो अब बचा क्या? अगर ये वो निगेट ही हो सबसे गया, फर्स्ट एडिशन अगर निगेट ही हो गया, तो पॉसिबिलिटी कहां बचा? कौन सा पॉसिबिलिटी बचा? कि वो एच दे देगा क्योंकि वो बेस। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। तो हम मल्टीपल कहां सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? तो क्या NH3 बन जाएगा? ऑब्वियसली NH3 बन जाएगा, और NH3 बनेगा तो दूसरा चीज क्या बनेगा? ये अगर NH3 बन गया तो, कॉन्जुगेट एसिड। तो दूसरा वाला क्या बनेगा? कहां से इसको H मिला? वो हाँ H इसको कौन देगा? वो सर ये नीचे वाला एच C3H2 सी ट्रिपल बॉन्ड सी। क्या? सर वो H जो जो sp कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे थे अभी तक? सर स्टार्टिंग में यही तो बोला था। अरे हाँ तुमने सर बोला है वो ना, बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने बोला था ना कि वो H वाला ये करेगा। अब सब हाँ बोलने लगेंगे। नहीं, मैंने वो एरो भी करके दिखा सकता। तो वो पहले ब्रेक करेगा H वाला, उसके बाद स्टार्ट अब जब ये बन गया, अब इसके बाद क्या होगा? से NH3 प्लस वो वाला। क्या होगा? अब इस सिस्टम के अंदर में तुम्हारे पास तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? यहां पर सबस्ट्रेट क्या है तुम्हारा? व्हाट इज दिस सबस्ट्रेट? हे भगवान, इसका क्या नोमेनक्लेचर करने लगे? सर आप क्या पूछ रहे, फंक्शनल ग्रुप पूछ ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप पूछूंगा ना, ये किस टाइप का क्या है, मतलब क्या रहे? तो बोलोगे इसको? हाँ बोलो। दिस इज कार्बोनिल। हाँ वैसे, हाँ ओके, कार्बन। नहीं तो और क्या बोलते तुम लोग? क्या क्या बोल सकते हो? केटोन बोल सकते हो, और हाँ नाम मैं बताने की कीटोन ही कोशिश कर बोलता हूँ। रहे हो। तो हाँ। 2 ब्यूटेनल है, हाँ। सॉरी 2 ब्यूटेनोन है,
तो फटाफट क्यों नहीं, कुछ भी बोलो ना, तुम लोग क्या करने लगते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और एक उमंग है अपना माइक बंद करके बैठा हुआ है, उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ये किस दुनिया की चीज हो रही है, और मैं क्यों पढ़ रहा हूं। So once this reaction has happened, now you have three things in place. ठीक है, क्या क्या है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आने की वजह से so directly strike to your mind that you have one of the possibility where there will be nucleophilic addition will be taking place, NO addition। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अलावा NH2 माइनस इस H को या इस H को एक्सट्रैक्ट करके कंडेंसेशन रिएक्शन भी दे सकता है। ठीक है, पर चूंकि कंडेंसेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है तो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर यू। फिलहाल डोमेन में आपके यही चीज है जो कि इंटरेक्ट कर सकती है इसके साथ। यहां पर भी यू हैव थ्री कॉम्पिटिटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 माइनस, ये मेरा एक नंबर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल जिसकी वजह से ये बना है, और तीसरा न्यूक्लियोफाइल ये है। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को, और क्या हम हाँ इस लेवल की चीजें सोच रहे हैं, सोचने लायक बने हैं। हाँ ये समझा। नहीं समझना नहीं है, आपने खुद से क्यों नहीं सोचा, चलेगा, आगे बढ़ते आगे से सोचेंगे। अब इन तीनों में विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, व्हाट डू वी थिंक। Which one is the strongest nucleophile? Yes, which is the strongest nucleophile? सर किसमें? किसमें, जो compete कर रहे हैं उनमें। compete कौन कर रहे हैं, इस रिएक्शन में यही तीनों compete कर रहे हैं ना। NH2 और NH3 में तो NH2 माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और NH2 माइनस, और इसमें कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। सर आप एक बार रिपीट करो क्या बोला? सर वो फर्स्ट वाला क्या मतलब? Which is अरे सर more nucleophilic along among these three species? अच्छा फर्स्ट वन। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ तो फिर फर्स्ट वन वाला डायरेक्ट हाँ अटैच सर होगा और समझा। फिर O के साथ H अटैच होगा और फिर हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या क्या, तो वो अटैच होगा ना, न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा ना फिर इसमें। हाँ ठीक है, so what will be the outcome? वो C ट्रिपल बॉन्ड C पहले अटैच होगा और फिर O के साथ H अटैच होगा जो NH लिखे हाँ, गए। तो फाइनल आउटकम स्टिल आई एम आस्किंग,
This will be the thing which is getting formed. CH3, C, CH2, CH3, C, triple bond, C, CH3, O minus, and it will Which extract H from the system. Is that okay? हाँ Very good. अगला वाला करें. हाँ सर हाँ Last सर one for today. सर बोलिए. ये जो आपने क्वेश्चन दिया था वो एक्सपेक्टेड था कि इजीली हमें आए ना? हाँ, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी. थोड़ा गुस्सा हो गया मैं, क्योंकि तुम लोग बहुत बुद्धूर तरीके से सोच रहे हो, बट दैट्स यूजुअल, डोंट वरी. चलो आगे सोचो. तो तुम लोग बेसिक रिएक्शन बेसिकली जो पढ़ने कार्बोनिल में रिएक्शंस ना, वो रिएक्शंस ही ये सारे हैं, डोंट वरी. रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स तुम लोग अभी सीख रहे हो. These are the generic reactions of carbonyl. सर बनाओ क्या? हाँ ऑब्वियसली बनाओ, स्टेप वाइज सोचते भी जाओ, बताते जाओ मुझे. सर इसमें स्टेप वाइज क्या है? ये तो डायरेक्ट है आई थिंक. ठीक है, तो डायरेक्ट ही बता दो आंसर. लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना ये वाला? हाँ. तो फिर वो तो इट कैन रिएक्ट विद इवन वीक एसिड्स टू फॉर्म एल्केन्स. हाँ. ये हम लोग को पता है. तो फिर हाँ. आर है वो एच के साथ जाएगा और बचा हुआ पार्ट है वो एम जी एक्स के साथ चला जाएगा. आर कौन से एज के साथ जाएगा? कोई भी. कहाँ है वो एज, दिखाओ मुझे. यही है ना मतलब एसिडिक है. सर क्या हुआ? sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड एच जो होते हैं, ठीक है, दे आर नेवर एसिडिक. तो क्या करेगा ये फिर? हाँ. सर ये जो वन और टू है वो अलग अलग क्वेश्चन है ना? हाँ, वन के बाद टू, जहां पर भी वन एंड टू हो, मतलब वन हाँ. पहले आ रहा है, रिएक्शन होने के बाद फिर टू ऐड कर रहे हैं. तो फिर हाँ तो वन के पास क्या है क्या फिर? क्योंकि वो तो सर एक्स यहाँ पर हेलोजन है. क्या क्या? हाँ, एक्स एक यहाँ पर हेलोजन ही है. अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, तो इसको Cl लिख देता हूँ.
यस सर इतना तो है कि MgCl तो नहीं होगा ना, कुछ MgCl सेपरेट नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? तो Cl और Mg मतलब मतलब सीएल आप Cl कुछ भी माइनस। कर लो, आप बैठ करके दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है तो तुम लोग कुछ भी करो। सर अभी वो क्योंकि आपने R और Li होता है, उसका क्या रिएक्शन बता था। आर R और Li एल आई में क्या होता था? अल्काइल लिथियम था, हाँ तो ओ, वो Li तो एक यूनिट जैसे मैंने लिया, तो उसके जगह मैंने MgX डाला, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिमिलर रिएक्शन होगा, तो MgX सेपरेट नहीं हो पाया। हाँ बस वही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। आर एम जी एक्स या आर एल आई या आर CuLi टू बीटा। सी यू एल आई, इन हाँ सारे केसेस में आर जो होता है फुल्ली निगेटिव कार्बन आयन रहता है और ये पॉजिटिव एंटिटी रहते हैं, हाँ वही। जो किसी भी मीडियम में इवन पोलर सॉरी नॉन पोलर तक में भी इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आगे बोलिए। कुछ नहीं रहेगा तो ये खुद ही सॉल्वेंट का काम कर लेगा और इसको डिसोसिएट कर देगा। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। डिसोसिएशन का काम तो हो गया, अब आगे बढ़िए। आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे टूटेगा, बताइए। हाँ आगे बढ़ते हैं। R माइनस बन गया हमारा। हाँ चलो वो R माइनस क्या करेगा? अब एसिडिक हाइड्रोजन तो मिला नहीं तुमको, राइट? एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला। हाँ हाँ अथर देश पांडे, क्या? मैंने बोला एसिडिक हाइड्रोजन तो तुम्हें मिला नहीं। नहीं मिला। हाँ तो अच्छा एक चीज और समझो, मान लो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होता भी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं मैं, जैसे यहां पर CH2 और इधर CH3, तो अब मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। ठीक है, बट बेसिकली इसके साथ इस H के एक्सपल्सन के लूप में आने की बजाय इट विल फेवर टू एड ऑन दिस। इज दैट ओके? इसे आर वापस रिपीट करो ना। हाँ, अगर मैंने यहां पर इस केस में तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अग्रीड, बट सपोज ये एसिडिक हाइड्रोजन होता, तब भी आर एम जी एक्स जो है यानी आर माइनस, इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के बजाय, ठीक है, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करके RH फॉर्म करने की बजाय ऐड होना ज्यादा प्रेफर करें। ठीक है, हाँ क्योंकि इससे बॉन्ड को ब्रेक करना, H प्लस को ब्रेक करना विल बी अ डिफिकल्ट टास्क कंपेयर टू गेटिंग एडेड। ठीक है, दैट विल बी मोर थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड, also kinetically favored. So this is going to do that part rather than extracting H plus. Okay, let us go further. हाँ R माइनस बन गया। अब R माइनस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन तो इसमें खैर है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो व्हाट नेक्स्ट? अटैच सी। ठीक है,
अटैच कर दिए, उसके बाद क्या किया जाए? ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर और MgCl पॉजिटिव। MgCl पॉजिटिव हो गया, फिर हम्म फिर वाटर ऐड होगा फिर और ये अभी वाटर प्रोटॉन में। ले लेगा और ये हाँ प्रोडक्ट बना दिया। हाँ सर, ये समझो। ठीक है। सर एक बार वो रीजन बताओ ना कि वो अगर होता भी एसिडिक हाइड्रोजन तो क्यों, क्या आप बोल रहे थे ना? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता, ठीक है, होता एज इन अगर ये चीज होता, CH2C डबल बॉन्ड O एंड H होता और यहाँ पर CH3, ठीक है, तो H निकलने के बाद मान लो यहाँ पर R प्लस R माइनस हमारा आ गया, R माइनस मतलब RMgCl से या RLi से कहीं से भी आ गया। इसके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड करना या यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। क्या क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शंस है। R माइनस के पास अटैच होना और CH2 से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। इज दैट ओके? नाउ व्हाट विल इट डू? दैट इज आवर क्वेश्चन। So which one is more probable? It will depend upon what is the this thing. Mostly it is going to prefer to get added to C double bond O rather than extracting H2 H plus from this carbon. It's highly basic, R minus. It does extract also. I'm not saying it will not extract. यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से एक्सट्रैक्ट भी करेगा और एसिड बेस रिएक्शन देगा ये, देयर इज नो डाउट, बट एडिशन विल बी अ डोमिनेंट प्रोडक्ट। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं या खत्म करते हैं आज का लेक्चर। सर मैं तो लीव नेक्स्ट, कर रहा हूँ सर। 6:30 को होगा ना? 6 o'clock 6:30 को। हाँ 6 से 6:30 के बीच में ठीक है start सर। करते हैं। ठीक है, तब फिर ये बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे एंड फ्री रेडिकल वाला डिस्कशन एंड रेस्ट ऑफ द चीजें। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे। सर और कितना बाकी है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म? अब खत्म होने वाला है, आज कुछ कल सुबह लूंगा और परसों सुबह लूंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है।